जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपके मोस्ट अवेटेड और सबसे ज्यादा चहीते और सटीक राशिफल में। ये राशिफल न केवल आपको आने वाले समय के बारे में बताता है, उसके लिए रेडी करता है, अपितु भगवान जी की कृपा से भी आपको जोड़ता है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं, अभी सब्सक्राइबर बने हैं, उनको बता देते हैं चंद्र राशि से देखना है राशिफल। नहीं मालूम है आपकी चंद्रमा अनुसार जो मून साइन है, तो आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन बेस्ट मैच ये आपके मून साइन से ही करेगा। जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सच में अपना राशिफल जानना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए वर्क करेगा, क्योंकि मैं उन्हीं की एनर्जीज रीड कर सकती हूँ, सबसे तो कनेक्ट नहीं हो सकती। तो अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं या वैसे ही हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं आपकी एनर्जी रीड कर पाऊंगी। और ये आप जान सकते हैं, अगर आपको हमसे कुछ कनेक्शन फील होता है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। हर हफ्ते की तरह इस बार भी बुधवार को जो टोकन है वो दिए जाएंगे। तो जो लोग भी फ्री सेवा लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, निशुल्क उपाय करना चाहते हैं, वो गुरुवार के दरबार में आकर के मिल सकते हैं। जो लोग नहीं आ सकते हैं, तो फिर आप फ्री उपाय लिख करके भेज दीजिए। राशिफल के माध्यम से हम आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। और साथ ही अगर आप बिल्कुल नहीं आ सकते, बहुत फाइनेंशियल आपकी स्थिति खराब है, तो फ्री उपाय हमारी जो टीम के नंबर्स है उस पर लिख करके भेजिए। वो आपको कुछ ही समय में एक मंत्र शेयर करेंगे। उस मंत्र को आप करेंगे तो बहुत लोगों ने हमें बताया है, जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो आखिरी रास्ता आपके लिए है। वो आप उससे करिए, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। ऐसा बहुत सारे लोगों को हमने देखा है ये मंत्र, और जब वो करते हैं तो उनको बहुत सा लाभ होता है। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो लिटरली भी ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ पावर की काफी दिक्कत हो रही हो, या एटलीस्ट रात के समय बहुत ज्यादा पावर कट का प्रॉब्लम आपके यहाँ पे हो जाए, या कुछ फ्यूज हो जाए, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से काफी लंबे समय के लिए आपकी पावर जो है आपके यहाँ पर नहीं आए। ऐसा काफी लोगों के लिए लग रहा है। रात में काफी परेशानी होती लग रही है पावर को लेकर के। इस समय पता नहीं, आपको थोड़ा सा भूत प्रेत में, उनकी कहानियों में, उनको जानने में, इस तरह की चीजों में, अकल्ट में, तंत्र में, इन चीजों में काफी इंटरेस्ट आपको रह सकता है। अगर ऑलरेडी इन चीजों से पीड़ित हैं, तो उसके लिए आप स्वयं ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप थक गए हैं बहुत सारे लोगों के पास जा जाके। तो आप स्वयं ही अपने लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आप इन सभी चीजों से अपनी रक्षा कर सकें, अपने परिवार की रक्षा कर सकें। इस समय में इस तरह की इमेजेस, इस तरह की मूवीज, इस तरह की वीडियोस आप ज्यादा देख सकते हैं, आपके सामने आ सकते हैं, जहां पर भूत और अंधेरा और इन चीजों के बारे में बात की जा रही है या दिखाया जा रहा है। कार्टून्स भी देखेंगे तो भी इसी तरीके के ज्यादा होंगे। हॉरर में इस समय काफी इंटरेस्ट आपको हो सकता है। किसी व्यक्ति के लिए ऐसा लग रहा है कि इस समय में बहुत चिड़चिड़े आप रहेंगे, और उस चिड़चिड़ाहट की वजह से अंदर ही अंदर आप खुद परेशान हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है बाहर उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, अंदर ही अंदर किसी रीजन से आप परेशान हो रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, और आप बोल भी नहीं सकते, व्यक्त भी नहीं कर सकते। एक ये समस्या किसी के लिए लग रही है। उल्लू इस समय आपको काफी नजर आ सकते हैं। अच्छे हैं, लेकिन उल्लू एक्चुअली आपको ये बताएंगे कि इस समय आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन की जरूरत है। ओवर स्ट्रेस हो रहा है, ओवर एंजाइटी हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, क्योंकि जो उल्लू दिख रहे हैं मुझे, वो भी आपको गुस्से से देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो आपको कहीं ना कहीं यही बता रहे हैं कि ये जो चिड़चिड़ाहट है, ये जो जिस तरह की प्रॉब्लम आपको हो रही है, उससे थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है, और सब कुछ भगवान जी पे छोड़ने की जरूरत है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय वहां से काफी हेल्प आपको मिल रही है। अगर आपको किसी भी तरीके से लो फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो वहां से काफी हेल्प आपको मिल सकती है। आपके पार्टनर इस समय आपके लिए व्रत रख सकते हैं, आपके लिए कोई पूजा कर सकते हैं। कुछ पार्टनर आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको परेशान नहीं देख पा रहे हैं, तो वो आपके लिए जरूर इस समय में कुछ करेंगे जिससे पॉजिटिव लाइट आपकी लाइफ में आएगा। अगर आपके घर में कोई पेट है और खासकर वो पक्षी है, तो इस समय उसका ख्याल रखेंगे। किसी का पेट तो उड़ते हुए नजर आ रहा है, पक्षी जो है वो तो उड़ जा रहे हैं। दूसरा, किसी के पंख पे चोट लग रही है, या ऐसा भी हो सकता है आपके घर में या आपके घर के बाहर कोई ऐसा
पक्षी आ जाए जिसके पंख में चोट लगी है तो उसका ख्याल रखिएगा, और फिर आप उसको उड़ा देंगे। मतलब आपके पास कोई उड़ता, मतलब आपके पास टिकता हुआ इस समय कोई पक्षी नहीं लग रहा है। बॉस एनर्जी काफी रह सकती है। जो मैरिड कपल्स हैं वो अपने पार्टनर पे बहुत चिल्ला सकते हैं, बहुत गुस्सा कर सकते हैं। बॉस एनर्जी बहुत ज्यादा रह सकती है। हर चीज में उनको डिक्टेट करना, ये तुम सही नहीं कर रहे, वो तुम सही नहीं कर रहे, मतलब आप मुंह खोलेंगे और आग उगलेगी, ऐसा उनको फील हो सकता है। तो अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखिए ताकि सामने वाला जो है आपसे डर ना जाए, या सामने वाला जो है वो आपसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि फिर मनाना तो आप ही को पड़ेगा। वो एक चीज दिखाई दे रही है। इस समय कुछ लोगों के फादर भी उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर सकते हैं फैमिली में, वैसा भी मुझे लग रहा है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इस समय में स्टूडेंट्स मुझे काफी पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक एक दिन में काफी सारे चैप्टर्स या कोई बुक, आधी आधी बुक पढ़ जा रहे हैं अपने मन को शांत करने के लिए, या फिर आपका आने वाला समय में जो है कोई एग्जाम आने वाला है उसके लिए। लेकिन आप काफी पढ़ाई करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दीन दुनिया से एक समय आप शट ऑफ हो जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी का फोन नहीं लेंगे, और बिल्कुल अपनी किताबों में, अपनी पढ़ाई में आप घुसे रहेंगे। तो ये बहुत एक अच्छी चीज है। कॉन्सेंट्रेशन लेवल स्टूडेंट्स का बढ़ेगा। इस समय में अगर आप कुछ ड्राइविंग करते हैं तो एक तो आपके हेडलाइट्स का ख्याल रखिए। हेडलाइट्स को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें किसी का पानी भरते हुए नजर आ रहा है, किसी की हेडलाइट्स टूटती हुई नजर आ रही हैं, या फिर खराब होती हुई नजर आ रही हैं। एक तो ये चीज है। रात में ड्राइविंग कर रहे हैं तो रैश ड्राइविंग नहीं करें, तेज ड्राइविंग ना करें। किसी का तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं टक्कर हो रही है आपकी, उस चीज से बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसी किसी जगह से निकलना पड़ सकता है रात में अगर ड्राइव करना पड़ रहा है जो बहुत सुनसान है, तो वहां से भी आपको अच्छी वाइब्स नहीं आएंगी। कोशिश कीजिए अपने, नहीं तो हनुमान चालीसा चला लीजिएगा गाड़ी में, या अपने कानों में, अपने मोबाइल में, ऐसा कर सकते हैं ताकि आपको वो वहां की किसी नेगेटिव एरिया से निकलते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं रात के समय में, जो अच्छा नहीं है आपके लिए। बात करूं मैं, कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए कोई मतलब कोई पार्टनर ढूंढ सकते हैं या कोई इन्वेस्टर ढूंढ सकते हैं, कुछ ढूंढते हुए आप नजर आ रहे हैं। तो ऐसी कोई किसी तरीके की लोगों को बोल सकते हैं कि आपको कोई पार्टनर या इन्वेस्टर चाहिए, कुछ ढूंढ रहे हैं इस समय में। ये एक राशिफल नहीं, एक कम्युनिटी है। बहुत सारे लोग अपनी बातें शेयर करते हैं कि गुरु माँ हमारे साथ ये अच्छा हुआ, ये हमारे साथ हो रहा है, ये हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो वो सारी बातें उनसे सुनते हैं। हमारे और जो चैनल के अन्य भाई बहन हैं उनके जीवन में क्या हो रहा है, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। माता जी प्रणाम। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपने मेरे जीवन में यही हो रहा है जो आप बता रही हैं। गुरु माँ आप इतना सच कैसे बोलती हैं? जय शनिदेव, जय गुरु माँ। गुरु माँ हमेशा आपका बताया राशिफल सच हुआ है। सच में भगवान हो आप। नमस्ते गुरु माँ, आप जो बोलते हो सही बोलते हो। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। प्रणाम गुरु माँ, आप बहुत अच्छी भविष्यवाणी करती है। आपने जो बोला सच निकला। गुरु माँ आपने जो बताया है वही मेरे साथ अभी हो रहा है। मैं आपको फॉलो करती रहूंगी। बिल्कुल सही बात गुरु माँ, सेम ऐसे ही हो रहा है। मेरी मदर इन लॉ ने मेरे जीना हराम कर रखा है हद से ज्यादा। माँ कोई विश्वास नहीं करेगा कि मैं और मेरी फैमिली सच में अयोध्या में है। लव यू माँ। गुरु माँ आपकी प्रिडिक्शन सही है। कुंभ राशि रिलेटेड, मेरी कुंभ राशि है और मेरे घर में आपने जैसा कहा था वैसे ही हुआ है। जय गुरु माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं गौशाला बनाना चाह रहा हूँ। मेरा सपना है गौशाला बनाने का। आपको नमस्कार गुरु माँ। आपका राशिफल मैंने पिछले वीक से फॉलो किया है। मेरी हर एक चीज राशिफल से मैच हो रही है। धन्यवाद आपका। सही बोल रहे हो गुरु माँ आप। गुरु माँ आप जो कुछ भी बोलती हैं मेरे लिए सब कुछ सही होता है। आप बिल्कुल सही बोलते हो गुरु माँ। मैं कल जल गई, सारी सब्जी मेरे ऊपर गिर गई। थैंक्स, आपको बहुत सैड फील हो रहा था। आपकी वीडियो से एनर्जी आ गई गुरु माँ। बात करें अगर वैसे बिजनेस की कि कैसा चलेगा, तो बिजनेस में अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस समय प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, और उसका अभी सेल इतना ज्यादा नहीं होगा। प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, कम कॉस्टिंग पे आप ले आ रहे हैं और बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। लेकिन सेल्स इतनी नहीं होंगी इस समय में, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। तो अभी आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें कि प्रोडक्शन आपका अच्छा हो, सस्ता हो, आगे चल के आप सेल्स पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। बात करें अगर हम आपके जॉब की, तो जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं इस समय में कोई इंपॉर्टेंट काम इनको मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप ऐसे किसी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में है, तो कोई मेजर डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। एक चीज ये दिखाई दे रही है। प्राइवेट कंपनी में भी है तो ऐसा कोई काम आपसे करवाया जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं है, तो वो आप बहुत अच्छे से करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई ज्यादा जिम्मेदारी जॉब में आपको मिल रही है।
जिनका जॉब नहीं है, जॉब सर्चिंग के लिए जा रहे हैं, तो अभी तो भैया गोल गोल घूमते हुए नजर आ रहे हो, अभी कहीं नहीं पहुंच रहे हो। रिज्यूम्स डालते जाओगे, बायोडाटा डालते जाओगे, बार बार पुरानी कंपनी से पता करते रहोगे, लेकिन अभी कहीं पे कुछ हो नहीं रहा है। तो थोड़ा सा आपको ऐसा फुलिश जैसा महसूस होगा कि क्या हम पागल हैं, करे जा रहे हैं, सामने वाले रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, ऐसी कुछ फीलिंग्स आपकी रह सकती हैं। और हेल्थ की फाइनली हम बात करें तो इस समय में जैसे बताया, मेंटल हेल्थ थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, जैसे गुस्सा आना, चिड़चिड़ा होना, बहुत ज्यादा आपको इरिटेशन होना, बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा फट जाना गुस्से से, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। सर में भी दर्द रह सकता है और बार बार होगा ये दर्द, हर थोड़ी थोड़ी देर में अचानक से दर्द उठ सकता है। इस समय में आप कोशिश करेंगे अपने आप को खुश दिखाने की, लेकिन खुश अंदर से आप रहेंगे नहीं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम किसी के लिए तो नजर आ रहा है। हेल्थ का इसीलिए थोड़ा इशू है क्योंकि मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो फिजिकल हेल्थ में भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ड्रेन्ड लगेगा, एनर्जी नहीं है ऐसा महसूस कर रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा चेहरा लटका हुआ है, थोड़ी एजिंग हो सकती है, किसी को ऐसा लग सकता है बहुत बूढ़े हो गए हैं अचानक से, बॉडी ऐसा बिहेव कर सकती है, इन तरह की चीज़ें हैं। तो कोशिश कीजिए कुछ ऐसे फूड खाने की जो आपको एनर्जी देते हैं, आपको खुश रखते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेने की कोशिश कीजिए, सोचने से किसी चीज़ का हल नहीं निकलेगा। कई बार हमें चीजें छोड़ देनी चाहिए प्रभु पर, यूनिवर्स पर, और जहां उनको ले जाना है वो आपको ले जाएंगे, या जो आपके लिए किस्मत में है वो आपके पास आ जाएगा। आपके बहुत ज्यादा सोचने से जरूरी नहीं है कि वो उसी समय हो जाए। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, ऐसी कामना करते हुए आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।